मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बेटा सर्कुलर डिस्क से, जिसका मास m है, रेडियस स्मॉल r है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास I0। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन सर्कुलर डिस्क, सेम मास सेम है, थिकनेस बट हाफ ऑफ डेंसिटी है अबाउट द सेम एक्सिस। ओके, पहले दोनों का मास सेम है, m1 का और m2 का। सर्कुलर डिस्क है, ये क्या हो रहा है भाई ये क्या हुआ, चलो कोई टेंशन नहीं। m1 का और ये m2 का मास सेम है, ऐसा कहना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क मास सेम है, रेडियस r है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। सर्कुलर डिस्क से सेंटर्स ऑफ मास पता है ना, ये तो ये पास हो रहा है बेटा डिस्क का। I0 मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का, और वो सभी को पता होगा कि mr²/2 होता है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अनदर सर्कुलर डिस्क से, सेम मास सेम है एंड थिकनेस, दोनों भी, मतलब दोनों की भी जो थिकनेस है मास है सेम है, खाली डेंसिटी पे फर्क है। डेंसिटी कैसे बेटा, हाफ है डेंसिटी, मतलब जो भी ρ2 होगा ये ρ1 से हाफ होगा, ये मतलब है। अबाउट द सेम एक्सिस, एक्सिस भी सेंटर से ही पास हो रहा है, दो डिस्क है अभी, एक डिस्क ऐसी है, इसका भी मास सेम है बेटा, ये ऐसी है। दूसरी एक डिस्क है बेटा, इसका भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये मास सेम है, इसका भी मास जितना है उतना इसका है, इसका थिकनेस जितनी उतनी इसकी थिकनेस है, खाली डेंसिटी में फर्क है। तो मास में क्या होता है, डेंसिटी होती ही होती है, सबको पता है। मास मतलब क्या बेटा, यहाँ पे वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम किसका, इसका πr², थिकनेस ρ, समझ में आ रहा है ना, πr²। वॉल्यूम कैसे निकालते, डिस्क का mr² t इंटू रो, πr² इज द एरिया डिस्क का, थिकनेस इसका वॉल्यूम निकालने का फार्मूला है। तो यहाँ पे πr1² बोलना पड़ेगा क्योंकि इसका रेडियस r1 है, थिकनेस t चलेगा, थिकनेस भी सेम है सर, और ρ1 बोलना पड़ेगा क्योंकि ρ1 ρ2 के ऊपर πr2² और ये ρ2। मुझे लगता है पाई को कैंसिल करते, पाई कैंसिल, ये जो थिकनेस थी ये थिकनेस कैंसिल सर, ये r1 का स्क्वायर, ρ1 रहने देते सर, ये ρ1 है ना, हाफ है ना ये, तो यहाँ पे r2 का स्क्वायर और ये ρ2 है, ये r1/2। तो मुझे क्या लग रहा है भाई कि ρ1 कैंसिल, तो r1² r2²/2, ये तो r1 मिलेगा बेटा r2/√2 चलेगा, या r2 की भी वैल्यू निकालनी है तो निकालो, r2 है ना, ये √2 r1, एक ही बात है, जो आपका यूज़ होगा उसके हिसाब से करना है। हे भगवान क्या कर रहा हूँ मैं। चलो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दोनों भी, पहले का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ध्यान रखना, उसका I0 बोला है, ये I0 है इसका, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I1 बोलेंगे, चलेगा बेटा। अब मुझे बता, ठीक है, ऑल इज वेल। नहीं तो एक काम करते हैं, चलो और एक काम करते हैं, I0 है ये, I1 को I0 बाद में बोलेंगे, चलो ये I2, मतलब निकालने में तकलीफ नहीं होगी, बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, मुझे लगता है कि अभी हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का दोनों का भी सेम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मास सेम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला पता है mr², तो यहाँ पे I = mr²/2 है। सबसे मेन मास सेम है तो मास लेने की जरूरत है, 2 तो कोई काम ही नहीं, तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r²। समझ में आ गया बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बेटा मास सेम है ना, इसका भी मास सेम है, थिकनेस भी सेम है, तो कोई लेना देना नहीं सर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे I2 का निकालना है, तो इसलिए I2/I1, इसलिए रेडियस R2/R1 का स्क्वायर है, तो R2 की वैल्यू रख देते सर, R2 की वैल्यू √2 R1, और ये R1 का स्क्वायर है, R1 कैंसल, तो ये I2 डिवाइडेड बाय I1 को I0 बोलना है, ऐसा हमारा डिसीजन हो चुका है। यहाँ पे ये 2 होगा बेटा, मतलब I2 = 2I1। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डी ऑप्शन इज करेक्ट बेटा।